हेलो गाइज, वेलकम टू जैस द न्यूज। गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूं बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार के एनजीओ के बारे में कि बॉलीवुड में आखिरकार एनजीओ के साथ में होता क्यों है और बॉलीवुड में एनजीओ आखिरकार खोला क्यों जाता है। गाइज, आज मैं जिस स्टार की बात करने वाला हूँ उस स्टार का नाम तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन आप इतना समझ सकते हैं कि उस बंदे ने अपने स्वार्थ के लिए एक काले हिरन को मार दिया, अपने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, और सड़क पे फुटपाथ पे सो रहे लोगों के ऊपर अपनी गाड़ियाँ चढ़ा दी। अब गाइज, इतना आपके लिए काफ़ी होगा कि इस बंदे को जानने के लिए कि आखिरकार मैं किस बड़े सुपरस्टार या सुपर स्टार की बात कर रहा हूँ। गाइज, आप समझ सकते हैं। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि 2007 से 2008 के बीच में, पहले 2008 से 8 से 9 के बीच में इधर इस बंदे को कोई भी सुपरस्टार नहीं बोलता था, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक नाम से जाना जाता था, बेवड़ा और लोगों के साथ झगड़े करने वाला और बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद। इस नाम से ये बंदा जाना जाता था। लेकिन सडनली जो है इसके पिता ने, या जो बोल लो आपने, उस बंदे ने इसकी इमेज सुधारने की ठानी और उस बंदे ने एक एनजीओ खुलवा दिया और एनजीओ में इस बंदे के नाम डलवा दिया। साथ में एनजीओ खुलवाने के साथ साथ उस बंदे ने एक और काम किया, एक पीआर टीम इकट्ठा की। पीआर टीम, गाइज, आप समझते हैं क्या करती है। तो पीआर टीम ने क्या किया इनके साथ में, पीआर टीम ने पूरी तरह से ये एक ही काम किया उन्होंने कि इस बंदे की इमेज को सुधारने में लग गई और वो काफ़ी ज़्यादा सुधरी भी। जैसा कि आप सबको पता है कि गाइज, इसकी इमेज आप देख लेंगे 2008 और 2009 से पहले क्या थी और 2008-9 के बाद से जो कंटिन्यू 2020 तक इसकी इमेज सिर्फ और सिर्फ सुधारने में लग गई थी पूरी की पूरी पीआर टीम और कुछ मीडिया कर्मी जिनको इन्होंने खरीद लिया था। उसके बारे में किसी ने भी कुछ भी गलत बोलना बंद कर दिया। अब रही बात एनजीओ खोली क्यों। एनजीओ खोलने से एक बड़ा फ़ायदा हो गया। सबसे पहला फ़ायदा हो गया कि पूरी तरह से एनजीओ खुलने के बाद टैक्स का जो भी प्रॉफिट होता है, जितनी भी इनकी मूवीज़ जो कमाती है, उस मूवीज़ का 70-80% जो है ये अपनी ही एनजीओ में डाल देते हैं। आप सोच लो, ये अपनी ही एनजीओ में डाल देते हैं, तो इनका जो टैक्स वाला होता है, टैक्स वाला पैसा पूरा बच जाता है। इनको कोई भी 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना पड़ता। तो गाइस, आप समझ सकते हो कि एनजीओ का ये पहला प्रॉफिट हो गया। उसके बाद इनके एनजीओ में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है ब्लैक मनी को वाइट करना। इनके एनजीओ में ये सबसे छोटा और सबसे पहला काम यही होता है कि इनके एनजीओ में आप कितना भी बड़ी रकम लेकर आओ, जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करके ले जाओ। इनका एक पहला जो धंधा है वो स्टार्ट किया। और गाइस, जैसा कि आपको पता है कि एनजीओ इन्होंने बनाई तो थी अच्छे काम के लिए, लेकिन जो दिमाग जो जिस बंदे का है, जिस बंदे ने ये काम करना स्टार्ट कर दिया, उस बंदे का दिमाग तो सही नहीं है। तो उसने क्या किया, इसमें एक चीज़ का और एडजस्ट किया। इसमें जो गरीब बच्चे हैं उनके साथ डील की जाती है, उनको ले जाया जाता है और बोला जाता है कि उनको जो है उनके इलाज के लिए ले जाया जा रहा है, उनकी जो है फ्री में इलाज होगा। और ऐसे लड़के या बच्चे जो होते हैं वो मैक्सिमम डिसेबल होते हैं, क्योंकि उनके फैमिली जो होती है उनका इलाज नहीं करा पाती, तो मजबूरी बस उनको जो है एनजीओ में भेजना पड़ता है। और यहाँ पे ये लोग अपना गेम खेलते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो गरीब फैमिली से हैं उनको जो है मीडिया कभी कवर नहीं करती, ये आपको भी पता है। तो गाइज, ये क्या करते हैं, ऐसे लोगों को जानबूझ के अपने डॉक्टरों द्वारा कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि बाद में उनको बताया जाता है कि वो जो है उनकी डेथ हो गई। और उस बच्चे या बच्ची का ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं, ऑर्गन्स जो होता है उसको सेल करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में ये ले जाते हैं उस ऑर्गन्स को और सेल करते हैं। और ये जो है ये कोई एक छोटी बात नहीं है, ये कोई एक एनजीओ में नहीं चल रहा है। इंडिया में आप हजारों ऐसे एनजीओज होंगे जो कि ये काम करते हैं और इस पे कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि आखिरकार वो तो एनजीओ है, नाम तो यही है ना कि ये एनजीओ है। और इस सुपरस्टार की, जो कि सो कॉल्ड सुपरस्टार है, ये इसकी जितनी भी मूवीज़ की बात कर लीजिए आप, जितनी भी मूवीज अभी तक इसकी हिट हुई हैं, अगर आप बोलेंगे तो हिट हुई है, कभी भी इसकी एक्टिंग को आप एक्टिंग के बेस पे इसकी कोई भी मूवीज़ हिट नहीं हुई आज तक। जितनी भी मूवीज़ इसकी हिट हुई हैं वो सब की सब साउथ की मूवीज़ हैं। साउथ की मूवीज़ की इसने रीमेक बनाई है और ऐसी मूवीज़ इसको दी गई है जो कि हिट होनी ही थी, वो पहले से ही हिट थी। तो उस मूवीज़ को इसने काम किया और वो मूवीज़ हिट हुई। आप इसकी कोई भी मूवी उठा लीजिए, आपकी मैक्सिमम मूवीज जो उसके बाद 2008 और 9 के बाद क्या आई हुई हैं, सब की सब साउथ की सुपर डुपर हिट मूवीज़ हैं, उसकी रीमेक उठा के इसने बनाया। और यहाँ पे भी
लोगों ने उसको हिट कर दिया। साथ में ही पीआर टीम ने पूरी अपनी कोशिश लगा दी इस बंदे की इमेज सुधारने में, और इसकी इमेज जो है आज इस टाइम सुपरस्टार की हो चुकी है। आप खुद जान सकते हैं कि इसकी इमेज कहाँ से है। और इसके एनजीओ है, इस एनजीओ में सबसे मेन काम करने वाले जो ब्लैक मनी को अंदर से बाहर ले जाते हैं और ले आते हैं, और मेन जो एनजीओ में जो मेन काम ब्लैक मनी को वाइट में जो कन्वर्ट करने वाला जिस बंदा है उसका नाम खत्री है। अब गाइस खत्री आप सब जानते हैं कौन है। ये खत्री वही है जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ में एक वीडियो इसका रिलीज हुआ था, एक लीक हुआ था वीडियो, जिसमें ये सुशांत सिंह राजपूत को ज़बरदस्ती कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो ये वही बंदा है। और जिस टाइम से जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ में इसके वीडियो जो है वो लीक हुआ है, उसके जस्ट बाद ये कहीं पर भी ये बंदा उसके बाद गायब हो गया, अंडरग्राउंड है। और ये खत्री तब से अंडरग्राउंड है जब से सुशांत सिंह राजपूत के साथ में इसका वीडियो लीक हुआ है, और उसके बाद से ये दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं कर रहा है, अब भी काम कर रहा है। जैसे पहले काम कर रहा था, ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर रहा था, जो उसका मेन काम है वो पहले भी वही कर रहा था और अब भी कर रहा है। ना उस पर कोई रोक टोक है, ना ही गवर्नमेंट का, ना ही पुलिस का, ना ही केंद्र और ना ही राज्य सरकार का, सब अपना अपना देख रहे हैं। अब रही बात, इतना सब कुछ मालूम होते हुए भी सबको जब ये पता है कि एनजीओ में ये सारी चीज़ें होती हैं, और बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है एनजीओ सील भी होते हैं। लेकिन गाइज आपने देखा होगा जितने भी एनजीओ आज तक सील हुई हैं वो सारी की सारी एनजीओ छोटी छोटी एनजीओ होते हैं। कभी कभी आपको पता चले वो 100 एनजीओ बंद हो गई और 100 एनजीओ, 1000 एनजीओ बंद करा दी गई। लेकिन गाइज उनमें से कभी आपने सुना कि बहुत बड़े नामी ग्रामी या कोई बॉलीवुड एक्टर या बॉलीवुड एक्ट्रेस का एनजीओ बंद हुआ? ऐसा कभी आपने नहीं सुना, क्योंकि वो जो एनजीओ होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है और उनको पता है कि वो उस चीज़ को नहीं झेल सकते या उस चीज़ का अपोज नहीं कर सकते, तो इसलिए बंद करवा दिया जाता है। और उसमें भी तब उसको बंद कराया जाता है जब उससे गवर्नमेंट या किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जो नेता हैं उनको पैसे नहीं मिलते। गाइज आपको बता दूं कि आप लोग ये सोच रहे होंगे जब इतना सब कुछ पता होने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। तो गाइज मैं आपको बता दूं कार्रवाई क्यों किया जाएगा। ये हर पार्टी, जितनी भी पार्टी आती है इलेक्शन लड़ने, हर बार जो इलेक्शन लड़ते हैं वो जो उनके नेता होते हैं वो कभी भी अपना पैसा 1 रुपए भी नहीं खर्च करते। वो इलेक्शन इन्हीं के दम पे लड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये पार्टी आएगी तो अपना वो पैसा अपने घर से नहीं लगाएगी। उनको पता है कि जब भी मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो यही मेरा सपोर्ट करने वाले हैं। ये जो एनजीओज हैं ना, इन्हीं के पास जो ब्लैक मनी आती है और जो वाइट जाती है, ये ब्लैक मनी होती है, इन्हीं के द्वारा आती है और इन नेताओं को सपोर्ट किया जाता है। वो चाहे जिस पार्टी को, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे जो पार्टी उठा लीजिए, ये सारा का सारा काम हर एक पार्टी के अंडर में आती है। चाहे जिसकी गवर्नमेंट हो वो हर गवर्नमेंट में होता ही होता है। तो इसलिए मेन रीजन है कि यही चीज़ है कि आज तक किसी भी बड़े एनजीओ, सुपरस्टार के एनजीओ जिसके बारे में सब कुछ पता है कि ये जो है ऑर्गन्स का भी सेल करते हैं, बच्चे के ऑर्गन्स का सेल करते हैं। और जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने माइनर गर्ल के बारे में भी सुना था, उसके साथ में क्या हुआ क्या नहीं। इनका मेन काम यही है, ऐसे लोगों को यूज करते हैं और उससे पैसे बनाते हैं। और साथ में ही जो मैच पे जो फिक्सिंग होती है इनके एनजीओस में, वो अलग से, उसमें कोई ब्लैक मनी को कितना भी आप ले आओ, यूज करो, उसको कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि वो तो नाम किस नाम से चल रहा है, एनजीओ के नाम से चल रहा है। और इसके जो भाई हैं, छोटे बड़े जो भी भाई हैं, वो सारे के सारे इसी चीज़ में लगे हुए हैं। आप खुद अगर आप डिटेल में जाके देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये बंदा कौन है और किस तरह से अपने एनजीओ का यूज कर रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। ये कोई इतना छोटी बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कभी ना कभी। ये तो ऐसे तो मेन तो इसमें क्या चीज़ होता है, इसमें बहुत सारे नेताओं की प्रॉफिट है, इसलिए वो जो है कभी भी इस चीज़ को बैन नहीं कराते। और अगर बॉलीवुड की रीढ़ की हड्डी जो है वो तोड़नी है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसे एनजीओस को बंद करना पड़ेगा। ये जितने भी बड़े बड़े एनजीओ हैं, इनकी पूरी तरह से अगर सच में जांच की जाए तो इसमें पता चलेगा कि ये लोग कितने गलत काम करते हैं। गाइस आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं बॉलीवुड के इन टाइप के एनजीओ के बारे में। और मैंने जिसके बारे में बात की आप तो गाइस समझ ही गए होंगे। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा गाइस।